morning, students. In this video, we will move further. Some basic concepts of chemistry हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ेंगे. Now, it is percentage composition. तो percentage composition एक बार आपको बता देता हूँ. Percentage composition is nothing as the name suggests. जैसा कि नाम में बता रखा है, अगर कोई कंपाउंड है, एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ है, तो उनकी कंपोजिशन किस तरीके से वेरी करती है. वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम सिंपली देखें H2O का एग्जांपल लेते हैं. ये एक नॉन मॉलिक्यूल है, आप सभी जानते हो H2O. तो परसेंटेज कंपोजिशन का सिंपली मीनिंग ये है कि इसकी संरचना के अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है. हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1 है, वैसे 1.008 होता है, रफली 1 है, और इसके दो एटम इसके लगे हुए, तो 2, और टोटल इसका क्या है 18 है, 2/18, ठीक है, इंटू 100 ये जो कंपोजिशन आएगी ये आएगी आपकी हाइड्रोजन की कंपोजिशन. यानी वाटर के अंदर हाइड्रोजन का कितना परसेंट है. सिंपल दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना हुआ है, और इसके अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंट है, उसके मोलिकुलर मास आप लिखेंगे 1, और कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके 2 /18 मेक्स इट. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं. यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ. ये रही कैलकुलेशंस. यहाँ पर जो मोलिकुलर मास है 18 है, दो एटम 1.08 एग्जैक्ट इन्होंने कैलकुलेट किया, तो 11.8 यानी वाटर के अंदर 11% जो है वो आपकी हाइड्रोजन है, 11% हाइड्रोजन है, और 88.79% ऑक्सीजन. तो यही है सिंपली कंपोजिशन. तो आपको कंपोजिशन के लिए यही जानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई इसके आगे आप और फर्दर एग्जांपल्स भी देख सकते हो कि कोई कंपाउंड है तो और भी किसी कंपाउंड में आप परसेंटेज निकाल सकते हो. जैसे इन्होंने C2H5OH, ये आप निकाल सकते हो कि इसके अंदर कार्बन कितने परसेंट है, इसका 12 होता है इंटू 2, 6 इंटू 1, तो टोटल का मोलिकुलर मास ये है, और हर किसी का कितना उसको डिवाइड करके सिंपली आप परसेंटेज निकाल सकते हो. ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. देन कम्स द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर है. जो एम्पिरिकल है वो बिल्कुल सिंपल रेशियो है, और मॉलिक्यूलर एक्चुअल है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2. H2O2 ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है. तो जैसे आप मान के चलो कि अगर ये 2:2 के रेशियो में है, और आप इसको सिंपली डिवाइड कर दो, तो अगर ये 1:1 के रेशियो में हो जाएंगे, H1O1 इसे 1:1 कह लो इसको, या तो इसका क्या हो, इसको क्या कहेंगे हम, दिस विल बी कॉल्ड H1O1. 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो HO क्या कहलाएगा आपका, HO इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है. एक और C6H12 और O6, ये क्या हो गया, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला. अगर आप इसमें 6 कॉमन लेके सिंपलेस्ट रेशियो इसका लिखें, तो ये क्या बन जाएगा आपका, C को तो आप लिख सकते हो 1, C1H2 और O1, 1 को लिखने दो. समझ रहे, हमने इसमें सिर्फ 6 कॉमन ले लिया, 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 2 जा 2, 6 CH2. ये यानी कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसके सभी एलिमेंट्स को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका बन जाएगा. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है, सिंपली द डिफरेंस इज एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कम्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग द सिंपलेस्ट रेशियो विद अ नंबर. ठीक है, तो बस यही एक इसमें डिफरेंस है, यही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो स्मॉल कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ते चलें. बहुत सारी चीज़ें तो कुछ आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो. तो देन कम्स द
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोकियोमेट्री सिंपली कुछ नहीं है, आप इसका स्टोकियोमेट्री का मीनिंग जो आप देखो कि एलिमेंट्स, स्टोकियोमेट्री दो वर्ड्स हैं, एलिमेंट्स एंड टू मेजर। तो बेसिकली रेशियोज मेजर करता है किसी केमिकल रिएक्शन में कि किस रेशियो में जो है वो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। ये उनका जो आपस में रेशियो है वो हमें बताता है कि स्टोकियोमेट्री क्या है। तो इसके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम बात क्या है कि इस जो केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे अगर आप बिना बैलेंस के ऐसे बात करो कि नॉर्मली CH4 CO2, फिर तो सब वन वन ही हो जाएंगे। लेकिन जब आप 10th क्लास में बैलेंसिंग समझ चुके हो कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसमें जितने कार्बन इधर हैं इतने ही कार्बन इधर हैं, जितने हाइड्रोजन उधर हैं इतने ही हाइड्रोजन इधर हैं, चार चार, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो इस तरीके की जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेशियो है, यानी 1 मोल ऑफ द मीथेन, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आगे, ये इसी को स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। और 1 मोल ऑफ द मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 और H2O बनाता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड द स्टोकियोमेट्री एंड दीज कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके, तो इनको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये चीज आपको देख रही है, तो यहाँ पर यही चीज आपको बताई गई है। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रेशियो है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड द स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो आगे जब इसकी डिटेल कोई कैलकुलेशन आएगी तो वो चीज़ मैं आपको फर्दर बता दूंगा। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम लेके चलेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली है क्या? अगर मैं आपको बोलूँ कि दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, वन इज ए एंड वन इज बी। ठीक है, तो और मान लो ये 2A है, ए के 2 मोल और बी के, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इसके 2 मोलिक्यूल इसके एक उससे रिएक्ट करता है, तो और ये कोई प्रोडक्ट ए बी बनाता है या A to B बनाता है, कुछ भी आप इसको ऐसे समझ लो। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अगर इस तरह की रिएक्शन हो और आपने दोनों ही 10-10 ग्राम लिए, 10 ग्राम ये लिया हुआ है और 10 ग्राम ये लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि मान लो इसका इसके इसके डबल इसका वॉल्यूम हमें चाहिए। ठीक है ना, तो एक 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 हिसाब से हर बी के साथ कंबाइन करने के लिए हमें 2A चाहिए होंगे। आप देख सकते हो, एवरी बी वुड रिक्वायर 2A, यानी कि ये डबल मात्रा में लगेगा। तो जब तक इसके 10 के 10 ग्राम या एक क्वांटिटी 10 खत्म हो जाएगी, इसके सिर्फ 5 ही खत्म होंगे। इस बात को आप समझ सकते हैं। जो बी है, बी की अमाउंट कम कंज्यूम होगी, इसकी इससे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए खत्म होगा। आप देख रहे हो, अगर 2 ए के मॉलिक्यूल लग रहे हैं और बी का एक मॉलिक्यूल लग रहा है किसी भी रिएक्शन में, तो ए पहले खत्म हो जाएगा अगर दोनों के बराबर मात्रा है। तो इस तरह का एजेंट जो रिएक्शन को स्टॉप करेगा, जो लिमिट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में जो ए है वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाएगा, विच विल गेट फिनिश्ड फर्स्ट, और जो रिएक्शन को स्टॉप करेगा। आगे फिर रिएक्शन चलेगी नहीं, भले बी हमारे पास बचा हुआ लेकिन तो है ही नहीं। ठीक, सो दैट इज हाउ लिमिटिंग रिएजेंट वर्क्स। ठीक है, तो छोटी छोटी 3-4 कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं, इनको अच्छे से पढ़ें, गो थ्रू द चैप्टर, लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, डू इट वेल, थैंक यू।